स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज एनसीईआरटी बुक की जान पहचान के ये जो 9वीं क्लास में पढ़ाई जाती है सीबीएसई बोर्ड में 11वां चैप्टर आपके सामने पेश है। 11वां सबक जिस उन्वान के साथ है वह एक पौधा और घास। आइए बिला ताख़िर इसके जो भी मश्क है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने अल्फाज मानी में सबसे पहला है इत्तेफाकन। इत्तेफाकन का मतलब इत्तेफाक से बग़ैर इरादे के। दूसरा है आपके सामने रफ़ीक। रफ़ीक मतलब दोस्त, साथी। तीसरा है तरीक़ मतलब तरीक़ा। हयात मतलब ज़िंदगी। यकसा मतलब एक जैसा। आगे देखिए, इनायत मतलब मेहरबानी। दोस्तदार दोस्त रखने वाला। बेजा गलत। गिला शिकायत। तमीज़ फ़र्क। अज़ीज़ प्यारा। नफ़ा फ़ायदा। बेशतर ज़्यादातर अक्सर। ये आपके सामने अल्फाज मानी थे जो किताब में दिए थे। अब गौर करने की बात देखिए क्या है, तो इसको जूम कर लेते हैं। गौर कीजिए, देखिए ये एक ड्रामाई नज़्म है। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर उनकी गुफ्तगू को पेश किया है। इसी को ड्रामाई या ड्रामाइयत कहते हैं। ठीक है, कि हम बेजान चीज़ को जान की शक्ल में जैसे हम बोल सकते हैं। इंसान क्या है, अल्लाह ने उनको बोलने की ताकत दी है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें अल्लाह ने मखलूक़ात में, जो भी मखलूक़ात दुनिया में है, अल्लाह ने जो पैदा किया उसमें से कुछ ऐसे हैं कि वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब इंसान उसको पेश करता है, कोई भी लिखने वाला, तो उसको एक ज़बान के ज़रिए ज़बान दे देता है और उसके ज़रिए उसके जज्बात को इजहार करवाता है। तो वही क्या है, उसी को हम ड्रामाई या ड्रामा कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट का इसी में, दुनिया में सब बराबर हैं लेकिन अमल और नतीजे से वक़ार या मर्तबे में ज़ाती कमी होती रहती है। नज़्म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मंद बताया गया है, इसलिए घास के मुकाबले में इसकी कद्र ज़्यादा है। ठीक है, ये जो दो गौर करने वाले जो दो निकात दिए हुए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए सवाल जवाब में पहला सवाल है आपके सामने, नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा। जो नज़्म है उसमें घास पौधे से क्या कह रहा है। देखिए जवाब, नज़्म में घास पौधे से कहता है कि कुदरत के बनाए हुए दोनों लोग हैं। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी दोनों को एक बराबर मिलती है, लेकिन तुम पर इनायत की नज़र है, मेहरबानी की नज़र है, और लोग मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। कौन कह रहा है? घास। किससे? पौधे से। ये याद रखिएगा। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 पे, पौधे पे इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है। जो शेर के अंदर बात कह रही कि पौधे पे इनायत की नज़र है, क्यों है, इसका जवाब देखिए। पौधे पे इनायत की नज़र होने से मुराद है कि इसकी देखभाल होती है और इस पर मेहरबान होते हैं, लोग इस पर मेहरबान होते हैं और इसे तरह तरह की चीज़ें मुहैया की जाती हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि जो नज़्म के तशरीह होती है या उसको जवाब, जो सवालात होते हैं उसका जवाब, तो लफ्ज़ों में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है कि कोई किसी और तरीके से लिखा है अपने ख़्याल को, लेकिन मफ़हूम तकरीबन करीब करीब होते हैं। तो अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं हमारे, और कोई अगर आपके उस्ताद तशरीह करा रहे हों या उसका जवाब लिखवा रहे हो तो अल्फाज में थोड़ा सा रद्द बदल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंसान शेर है, शेर से आप मफ़हूम निकाल कर अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं, तो हर एक इंसान के बयान करने का, एक्सप्रेस करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा क्यों कहा है। जवाब देखिए, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा इसलिए करार दिया कि लोग सिर्फ साया और मेवे को अजीज़ रखते हैं। किसको अजीज़ रखते हैं? साया और मेवे को अजीज़ रखते हैं। जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है उसको अजीज़ रखते हैं, जो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है उसको लोग अजीज़ नहीं रखते। इसलिए पौधे ने घास की शिकायत को बेजा करार दिया था। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, सवाल नंबर 4, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है। तो इसका जवाब देखिए, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा उसके सर बनता है जिससे कुछ फ़ायदा हो, नफ़ा हो,
तो उसी की इज्जत और उसी के सेहरा बनता है। ठीक है, ये सवाल जो आपका सेक्शन था। इसके बाद देखिए क्या है आपके सामने। इसके बाद आपके सामने है नीचे लिखे हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ये मिसरे हैं, इसको आपको मुकम्मल करना था शेर की मदद से। तो जो भी लाल रंग से अल्फाज लिखे हुए हैं ये सबको फिलअप किया गया है। पहला देखिए क्या है, मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी। दूसरा क्या है, वास्ते दोनों की यकसा है बनी। 3 नंबर पे देखिए, इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला। 4 नंबर पे देखिए, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। ठीक, ये मिसरे मुकम्मल किए गए हैं। अब आगे देखिए इस अगले निकात में, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो अल्फाज लिखे हमें उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखिए इन 5 अल्फाज को किस तरह इस पर जुमले बन सकते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे, इत्तेफाकन रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई। आप कहीं जा रहे थे, अचानक क्या आपकी मुलाकात आपके दोस्त से हो जाती है। 2 नंबर पे, जिस चीज़ से नफ़ा होता है लोग उसको अजीज़ रखते हैं। 3 नंबर पे देखिए, हमें इंसान और जानवर में तमीज़ नहीं करना चाहिए। 4 नंबर पे, दुनिया के बेशतर लोग घास पौधों को इतनी इज्जत नहीं देते। इसको इतनी कर लीजिएगा, ठीक है, इतनी इज्जत नहीं देते। 5 नंबर, लोगों के रफ़ीक वही होते हैं जो उनके करीब होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इस नज़्म से मुहावरे चुनकर लिखिए। आपको इसमें से नज़्म जो है उसमें से मुहावरे आपको बनाने थे कि जो मुहावरे इस्तेमाल हुए उसको लिखना है। तो जो समझ में आया मुझे, जो मैंने लिखा है, इनायत की नज़र होना। ठीक है, एक मुहावरा, मुंह डालना, ख़बर लेना। ठीक है, ये मुहावरे आपके इस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं। आज के इस वीडियो में जो आपके सामने एक पौधा और घास की जो नज़्म है उसको पेश किया गया है। चलिए अब फिर इंशाअल्लाह अगले सबक में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए मश्क के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।